हरिओम। ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है। टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत सारी सुविधाएं दे दी हैं, हमारी कार्य क्षमता भी बढ़ाई है और हमारी जो मेहनत है, जिस भी दिशा में हम काम करते हैं, टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको प्रोडक्टिव भी बना दिया है। लेकिन बहुत सारे नुकसान भी दिए हैं। आज अनजाने में ही हमारे बच्चों की जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो तो बढ़ रही हैं, इसमें तो कोई संशय नहीं। टूल्स के, गैजेट्स की सहायता से वो बहुत सारे काम अपने कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्मरण शक्ति, उनकी कलात्मकता, उनकी अभिव्यक्ति कहीं बहुत कमज़ोर होती चली जा रही है। और मैं इशारा कर रहा हूँ इस बात पर कि हमने अपने हाथों से काम करना बंद कर दिया है। हमारे हाथ, हमारी उंगलियां अब केवल जो कीपैड है उसके ऊपर चलती हैं। और कई बार तो वो कंप्यूटर, वो मोबाइल हमारी इतनी मदद करने लगता है कि हम बिल्कुल पैरासाइट हो गए हैं, उसके ऊपर आश्रित हो गए हैं कि जो चीज़ हमें चाहिए उसका हम केवल एक अक्षर लिखते हैं और वो पूरा लिख करके, शब्द लिख करके दिखा देता है। हम जिस दिशा में जाना चाहते हैं उसका केवल शुरुआत करते हैं और एक दो बार लिखेंगे तो कंप्यूटर अपनी मेमोरी में उसको ले लेता है और वो उसकी जो मेमोरी है उसके हम आश्रित हो जाते हैं। हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हम पढ़ते थे तो हमारे बुद्धि में, स्मृति में कुछ चीज़ें घुस गई थी। हम लोगों को पहाड़े पढ़ाए जाते थे तो अद्धा, पौना, ढैया, सवैया, इस तरह से हम पहाड़े याद किया करते थे। आज के बच्चों को याद नहीं है। अक्सर ये भी सोच लेते हैं याद रखने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि हमारे पास है, हम कैलकुलेटर से काम चला लेंगे। लेकिन आप तो कहीं ना कहीं मरे ही हैं। आपकी जो कुदरत की दी हुई देन थी वो तो कहीं ना कहीं पैरालाइज हुई है। आज मैं जब बच्चों से कहता हूँ कि अपना अच्छा कुछ लिख करके दिखाओ तो मुझे आश्चर्य होता है कि उनकी उंगलियां साथ नहीं देती हैं। अब तो कलम पकड़ना भी भूलते जा रहे हैं। सुलेख की, सुंदर लेख की तो बात ही छोड़ें। हमारी एकाग्रता को विकसित करने में, ध्यान को विकसित करने में, स्मृति को विकसित करने में, याददाश्त को, कलात्मकता को विकसित करने में, हमारी जो इंद्रियां हैं उनका हम कितना बुद्धि के साथ संयोग करके प्रयोग करते हैं, इसका पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। कितने भी साधन आ गए हों, शरीर से काम करना मत छोड़िएगा, वरना हमारे सिस्टम्स जल्दी जवाब दे जाएंगे। कितने भी कैलकुलेटर आ गए हों, चीज़ों को याद करना, अपने ब्रेन की, बुद्धि को, जैसे कहते हैं बौद्धिक व्यायाम, उनको मत छोड़िएगा। और सबसे बड़ी बात है कि कितना ही आप कीपैड पर और अपने डेस्कटॉप पर, लैपटॉप पर लिखना सीख गए हों, लेकिन हाथ से लिखना मत छोड़िएगा। उससे हमारी जो अंगुलियां बुद्धि के साथ मिलकर के काम करती थी, बुद्धि की जो अभिव्यक्ति उंगलियों के माध्यम से, चाहे वो चित्र के माध्यम से है, चाहे वो मूर्ति बनाने के माध्यम से है, चाहे वो सूत कातने के माध्यम से है, चाहे वो सुलेख लिखने के माध्यम से है, और उसमें भी तरह तरह की, हम कर्सिव लिखते थे, हम सीधा लिखते थे, हम कलात्मक लेखन करते थे। और आज ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा एक पत्र एक साधक ने मुझे दिखाया, पुराना, 40 साल पुराना। तो कह रहा, गुरुजी आपने हाथ से लिख करके मुझे भेजा था। मैंने कहा मैं आज भी ऐसा ही लिख लेता हूँ। और उसका कारण क्या है कि लेखन छोड़ा नहीं गया है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर बच्चों को आप लेखन सिखाएंगे
तो उनके विचार श्रृंखला में एक रिदम आएगी, एक तारतम्य आएगा, क्योंकि लेखन हमारे बुद्धि का रिफ्लेक्शन है। आइए, फिर देर किस बात की। कलम आपके हाथ में है, कागज़ आपके हाथ में है, और फिर बुद्धि आपके हाथ में है, तो क्यों ना उसका सही प्रयोग करें और अपनी बुद्धि को अपने हाथ और अपने कलम के माध्यम से एक्सप्रेस करने की एक शुरुआत फिर से करें।